नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। अब तक आपने सुना होगा पिछले 3 से 4 महीनों में कि भारतीय डीआरडीओ ने लगातार मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। एक महीना तो ऐसा आया था कि भारत ने एक महीने के अंदर 12 से 14 अलग अलग मिसाइलों के टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए थे। इनमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। लेकिन बहुत से लोग पूछते थे कि ये टेस्ट तो हो रहे हैं, भारतीय वायुसेना में इन मिसाइलों को शामिल कब किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो सी मिसाइल भारत की सेना में वायुसेना में शामिल की जाएगी, ये बहुत ही बड़े लार्ज नंबर पर शामिल होगी। करीबन 288 मिसाइलें एक साथ भारतीय वायुसेना को मिलेगी। और आपको बता दूं कि एक मिसाइल ही बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। सोचिए, जब 288 मिसाइलें इतनी भारी संख्या में शामिल होगी तो ये कितनी तबाही मचा सकती हैं। तो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस मिसाइल की ताकत क्या है, कैसे काम करती है और चीन के खिलाफ खास करके भारत का सबसे बड़ा हथियार कैसे साबित होगी। साथ ही एक बहुत बड़ी खुशी की भी बात है कि इस मिसाइल को भारत ने 100% खुद ब खुद बनाया है। हमने किसी भी देश का सहयोग इसमें नहीं लिया है, ना ही रूस का, ना ही अमेरिका का, ना ही किसी और देश का। डीआरडीओ ने खुद के दम पर इतनी एडवांस मिसाइल तैयार कर दी है। तो मैं सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किस तरह की मिसाइलें बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो कई लोगों का जवाब होगा कि जी परमाणु मिसाइलें बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो नहीं, परमाणु मिसाइलें नहीं होती है, वो एक मिसाइल होती है जिस पर न्यूक्लियर वारहेड यानी कि परमाणु हथियार लगाया जाता है। मिसाइल का काम होता है उस परमाणु हथियार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, टारगेट तक हिट करवाना। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मिसाइलों की। तो कई लोग कहेंगे जी ये तो हाइपरसोनिक मिसाइलें ही होंगी सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो जी हाँ, मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको स्पीड का ध्यान रखना है ज़्यादातर। तो फिर आप पूछेंगे जी क्या इसका सही जवाब है? तो सही जवाब है एयर टू एयर मिसाइलें। आप दुनिया में बहुत सारे देश देखेंगे जिन्होंने लड़ाकू विमान बना लिए, लेकिन वो एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ऐसी मिसाइलें जो लड़ाकू विमान में लग सकें, ऐसे बनाने में नाकामयाब रहे हैं। फिर वो खरीदते हैं पश्चिमी देशों से या फिर रूस से ऐसी मिसाइलें। और इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दूसरी इसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसकी एक्यूरेसी। तीनों चीज़ अगर कंप्लीट होंगी, तीनों चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तभी ये टारगेट को हिट करेगी, वरना इसे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और इन तीनों चीज़ों को एक साथ तभी लाया जा सकता है जब आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, वैज्ञानिक और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, वहीं जो इसका काम है वो भी ये ऐसा करती है कि कोई दूसरी मिसाइल नहीं कर पाती। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कल को भारत प्लान करता है एक बड़े हमले का पीओके को उपजाने का, तो ऐसे में भारतीय थल सेना को और भारतीय नौसेना को सबसे बड़ा खतरा किससे रहेगा? मैं कहूँगा वायुसेना से, क्योंकि वायुसेना से आप दुश्मन देश की थल सेना के जो टैंक्स हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाकर कई हजारों सैनिकों को एक साथ मार सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं लड़ाकू विमान, वो ये है कि दुश्मन देश की सेना में खलबली मचा देते हैं और तहस नहस कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके पास एयर टू एयर मिसाइलें हैं तो आप अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके हमले से पहले ही दुश्मन देश की वायुसेना को तबाह कर सकते हैं, आप एक हवाई हमला बोलकर। तो इसलिए एयर टू एयर मिसाइलें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको बता दूं, जानकर खुशी होगी कि भारत ने पहली बार 100% खुद बनाया हुआ अस्त्रा मिसाइल को सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार हो रहा था और भारतीय, आपको बता दूं कि भारत ने इसके लिए 288 मिसाइलों का ऑर्डर दिया था, जिसे भी डिलीवर करना अब शुरू किया जाने वाला है बहुत ही जल्द, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। वहीं चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि चीन ने भारतीय सीमा के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे एयरबेस बनाए थे भारत पर, मतलब कि संभावित हमले के लिए। लेकिन अब उस खतरे को भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया है अपने खुद की बनाई मिसाइलों के, क्योंकि जो भारत विदेशों से मिसाइल खरीदता था उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि हम रूस से खरीदते थे, इसके अलावा हमने कुछ फ्रांस से भी खरीदी थी, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी। जबकि भारत की जो मिसाइल है, इसकी एक यूनिट की कीमत करीबन 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपए के आसपास आती है, जबकि उनकी दुगनी से तिगनी तक भी हो जाती थी। और खुद बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत जितनी मर्जी चाहे उतनी मिसाइलों को एक तरीके से बना सकता है और दुश्मन की बैंड बजा सकता है। और चीन के खिलाफ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत के लिए। और भारत की इस अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।